हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में फेयर्स अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स की, और उसका आज ये पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें अपन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के शुरुआत में कुछ 4 या 5 फेस्टिवल्स आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उनमें और अपन बचे हुए फेस्टिवल्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल्स की अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें कई एग्ज़ाम्स में तो ये पूछा जाता है कि कौन से मंथ में किस डे को सेलिब्रेट होता है, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के टाइम पे। तो वो चीज़ अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ, चैनल को प्रमोट कीजिए, उसमें आपका ये स्मॉल कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। इम्पोर्टेंट चीज़ फेस्टिवल्स की अगर बात आए तो राजस्थान में देखो, राजस्थान में मेनली या फिर ट्रेडिशनली जितने भी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, वो आप देखोगे हिंदू कल्चर की डोमिनेंस वहाँ पे देखी जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे वो जैसे अपन आर्ट एंड कल्चर में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से सेलिब्रेशंस होते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स, फेयर्स, ये अपन ने देखे तो यहाँ पर सोशियो नेचुरल इम्पैक्ट इनका रहता है कि राजस्थान की कैसी नेचर है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है, कैसी एक नेचुरल जो कंडीशन होती है वो प्रिवेल करती है, उसका इम्पैक्ट रहता है। दूसरा, सोशली कितना एडवांसमेंट है और किस तरीके से सोशल हायरार्की है राजस्थान में अगर ट्रेडिशनली देखी जाए, तो उसका इम्पैक्ट इन फेस्टिवल्स पे देखा जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट फेस्टिवल है गणगौर। गणगौर में 2 नाम है, एक तो गण, एक है गौर। गण है शिव भगवान और गौर है पार्वती जी। तो इन दोनों को मिला करके और फिर इस फेस्टिवल का नाम दे दिया गया गणगौर। तो गणगौर में आप देखोगे, देखा हो कभी आपने, तो इस तरीके से 2 इमेजेस की पूजा की जाती है। ये होते हैं शंकर भगवान और ये होती है पार्वती जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए गण और ये हो गए गौर, तो इस तरीके से नाम पड़ गया गण गौर। ये फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है होली का जो फेस्टिवल आता है उसके 15 दिन बाद में। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि पार्वती जी का गौना, गौना का मतलब पार्वती जी अपने पीहर से विदा होकर के फिर जाती हैं कहाँ पे, शिव जी के साथ में अपने ससुराल में। तो इस तरीके से ये एक फेस्टिवल है जिसमें पार्वती जी के गौना के रूप में, गौना के सिंबल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली लेडीज़ परफॉर्म करती हैं ये जो वर्शिप होती है इसमें, जिसमें वो डिमांड करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, अपनी खुद की एस्पिरेशंस को पुट करती हैं कि उनके हस्बैंड को अमर बनाए, मतलब अपने हस्बैंड की इमॉर्टलिटी की डिमांड करती हैं। दूसरी तरफ अपने भाई के लिए लंबी आयु, दैट मीन्स चिरायु की मांग करती हैं। तो एक तरफ तो अपने पति के लिए अमरता की मांग होती है, तो दूसरी तरफ अपने भाई के लिए लंबी उम्र की मांग होती है औरतों के द्वारा जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ये वर्शिप की जाती है शिव भगवान और पार्वती जी की। इसमें स्पेसिफिकली जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो तो अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी, मतलब सुंदर भाभी की डिमांड करती हैं, और खुद के लिए इनडायरेक्टली एक वर्दी हस्बैंड की डिमांड करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। गण और गौर का मतलब शंकर भगवान जैसा तो उनको पति चाहिए, और उनका भाई है तो उनके लिए कहीं ना कहीं पार्वती जी जैसी सुंदर पत्नी, मतलब भाभी मिले। कहने का मतलब एक जो रिलेशन होता है ना, वेडिंग वाला, शादी वाला, उस रिलेशनशिप को अपहेल्ड करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, और इसमें जो गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, वो कुछ ऐसा है। खोल एक गणगौर माता, खोल एक किवाड़ी, बारे बारे भी थारी पूजन हाली, राई सी बोझाई दे, कान कवरसो बीरो। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ के होंगे, खोल ये गणगौर माता, खोल एक किवाड़ी, मतलब गणगौर माता से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपना दरवाज़ा खोलो, आपकी पूजन करने के लिए मैं बाहर खड़ी हूँ, आप हमें बहुत सुंदर तो बोझाई दो क्योंकि हमारा बीरा बहुत ही काबिल है। ऐसे करके ये एक
मतलब ये अपन गीत लिख सकते हैं जब कभी भी गणगौर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना हो, या फिर ये कोटेशन दे दी जाए कि ये गीत किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, या फिर ये गीत जो है ये कौन से गॉड या गॉडेस से संबंधित है, तो शिव और पार्वती से रिलेटेड हो गया, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इस फेस्टिवल के टाइम पे जो लेडीज़ होती हैं वो घूमर डांस करती हैं। जब अपन डांस के बारे में पढ़ेंगे ना राजस्थान में, तो उसमें देखेंगे घूमर डांस कैसे होता है। तो घूमर डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, साथ में इसका उजरना या उजीना भी कई रीजन्स में बोला जाता है, इसका उजीना भी किया जाता है उन लेडीज़ के द्वारा जो गणगौर की पूजा करते हैं। ये इस तरीके से आपको इमेज दिखाई दी। नेक्स्ट है तीज। तीज जो है वो राजस्थानी वुमेन का, जितनी भी औरतें होती हैं राजस्थान में, उनका फेवरेट फेस्टिवल होता है, और साल में ये 2 बार आता है, एक छोटी तीज और एक बड़ी तीज। छोटी तीज है वो आती है श्रावण की शुक्ल तृतीया को, जबकि बड़ी तीज आती है वो भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को आती है। जबकि अगर दोनों में से देखा जाए कि कौन सी ज़्यादा फेमस है, तो छोटी तीज जो है वो ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है लेडीज़ के बीच में, क्योंकि इस दिन वो झूला झूलती हैं, स्विंग, मतलब दे यूज़ टू टेक स्विंग, ठीक है, झूला झूलती हैं, गाने गाती हैं, डांस करती हैं। क्योंकि श्रावण का मतलब क्या हो गया कि हरियाली के टाइम पे ये आता है, ये फेस्टिवल छोटी जो तीज आती है, तो इसलिए इसका सेलिब्रेशन और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाती हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेमस है। राजस्थानी कस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, तो जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो उसके लिए एक मैंडेट होता है कि वो, दैट मीन्स डॉटर इन लॉ, नई बहू और मदर इन लॉ, सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जब ये तीज आने वाली होती है। तो इस तीज के टाइम पे जो बहू होती है उसको उसके पीहर, दैट मीन्स पैटर्नल हाउस, भेज दिया जाता है कि बेटा आप वहाँ पे जाके रहो, क्योंकि हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। तो उस अनहोनी को टालने के लिए जो नई दुल्हन होती है या फिर नई जो बहू होती है, वो अपने ससुराल में ना रह करके अपने पीहर चली जाती है, अपने मदर, मतलब अपने माता पिता के पास में चली जाती है, पैटर्नल हाउस, ठीक है। ये फेस्टिवल मेनली न्यूली मैरिड और अनमैरिड गर्ल्स का होता है, ठीक है। और इसके पहले दिन, इस फेस्टिवल के पहले दिन सिंजारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें उनके पीहर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आप भी देखते होंगे, ट्रेडिशन है ये राजस्थान में कि सिंजारा तीज के पहले दिन होता है। और तीज से रिलेटेड जब बात आए तो एक पॉपुलर सेइंग है, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बात कही जाती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। दैट मीन्स तीज जो है जब ये आती है तो तीज के बाद में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है राजस्थान में, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। अब गणगौर के जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कशन किया था, तो गणगौर जो है वो हिंदी अगर पूरे कैलेंडर सिस्टम में देखें तो उसमें सबसे लास्ट फेस्टिवल होता है। तो गणगौर में क्या होता है कि गणगौर में जब ये पूजा होती है ना गौर और गण की, तो उनको क्या किया जाता है, लास्ट में जाके, और आसपास में, गांव के आसपास में कोई बड़ा कुआं होता है तो वहाँ ले जाके उसको फिर एक तरीके से विसर्जित कर दिया जाता है उनको। तो विसर्जन जब किया जाता है तो वो क्या होती है, एक तरीके से उनको डुबोया जाता है। तो जैसे ही गणगौर को डुबो दिया जाता है तो उसके बाद में त्यौहार भी नहीं आते। फिर नया जब सेशन शुरू होता है, या फिर अपन कह सकते हैं नया हिंदी कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है, नया साल शुरू होता है, तब फिर बाद में धीरे धीरे फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन आनी शुरू होती है। तो तीज जो है, इससे तो त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर से त्योहारों का एंड होता है हिंदी कैलेंडर सिस्टम में अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अगर ये 10 नंबर में क्वेश्चन आए तो सारे फेस्टिवल्स को अपने को बताना होता है कि तीज के बाद में किस तरीके से कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। 5 नंबर में आए तो जो चीज़ मैंने बताई उस चीज़ को थोड़ा एलेबोरेट करो और 4-5 मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के नाम लिख दो। और 2 नंबर में आए तो जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ समझा दो, दैट्स इट। और ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझने में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जयपुर में ये तीज की एक प्रोसेशन निकलती है, रथ यात्रा निकलती है जयपुर में, तो और इस तरीके से यहाँ पर भी ये देखो झूला झूलने का
प्रोग्राम होता है इस तरीके से, ठीक है। एक पेयरिंग के लिए ही होता है ये अल्टीमेटली, कि कैसे भी करके एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सके एक कपल, उसके लिए सेलिब्रेट होता है, उसके लिए विशेस मांगी जाती है। नेक्स्ट है होली। होली अगर अपन देखें तो आपने हमारी पौराणिक कथाएं सुनी होगी भक्त प्रहलाद की, ठीक है। तो भक्त प्रहलाद को उसका पिता मारना चाह रहा था, तो उसने अपनी बहन होलिका की गोद में बिठा करके और आग लगा दी थी चारों तरफ। तो जो होलिका थी उसका तो दहन हो जाता है, और भक्त प्रहलाद जो होता है वो बच जाता है, क्योंकि वो विष्णु भगवान की पूजा करता रहता है। ये स्टोरी है। तो उसी पे बेस्ड हम होली सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छाई की जीत बुराई पर होनी चाहिए, और होती है हमेशा वो चीज़। ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चीज़ निकल के आती है, पॉइंट निकल के आता है। फाल्गुनी पूर्णिमा, मतलब फाल्गुन मंथ की पूर्णिमा को होली सेलिब्रेट की जाती है थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान। और होली के नेक्स्ट डे ही धुलंडी, मतलब कलरफुल होली जो आप देखते हो, वो सेलिब्रेट की जाती है। अब डिफरेंट तरीके अपन देख लेते हैं कि किस किस तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती है। देखो, अजमेर के भिनाय में दो ग्रुप्स के बीच में कोड़ा मार होली होती है। एक दूसरे को कोड़े मारे जाते हैं, विपिंग की जाती है, ठीक है। एक दूसरे को लैश किया जाता है, पीटा जाता है, ठीक है। तो ये है भिनाय की होली। ऐसे ही ब्यावर जो है अजमेर में ही है, वहाँ पर एक पाली बाज़ार है। वहाँ पर जो कॉबलर्स होते हैं ना, मोची समुदाय के जो लोग होते हैं, वहाँ उन समुदाय के देवर भाभी, ठीक है, वो होली खेलते हैं। तो देवर भाभी की होली फेमस है पाली बाज़ार ऑफ ब्यावर की। ऐसे ही श्री महावीर जी करौली वाले रीजन में, वहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। तो बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है, पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पे ग्रुप में। ऐसे ही आप ट्राइबल रीजन में जाओगे सदर्न राजस्थान में, तो वहाँ पे बागोरिया प्ले किया जाता है। ये देखो, ये ड्रम होता है ना बड़ा, इसको भागोरिया कहते हैं। तो इसको बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ट्राइबल रीजन में बागोरिया प्ले सेलिब्रेशन होता है, जो कि मध्य प्रदेश से भी कनेक्टेड है वो वाला रीजन। वहाँ पर ये देखिए होली का दहन होता है, और ये हो गया अपना कलरफुल धुलंडी। नेक्स्ट दीपावली। दीपावली सेलिब्रेशन होता है कार्तिक मंथ की अमावस्या, मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट का 15वां दिन। थ्रू आउट इंडिया सेलिब्रेट होता है। इसमें लक्ष्मी माता की पूजा होती है रात को, ठीक है। इस दीपावली के सेलिब्रेशन से पहले या पूजा से पहले 2 दिन पहले की बात करें तो एक दीपक जलाया जाता है। उस दीपक में कौड़ी डाल दी जाती है। कई जगहों पे आप देखोगे कि जो एक फ्रूट आता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम है, गरमुंडा करके कुछ समथिंग बोलते हैं, आई डोंट नो, कि उसकी पूजा की जाती है। मतलब दीपक के साथ में रखा जाता है कौड़ी को, ठीक है। तो फिर उस दीपक की पूजा की जाती है, और उस दीपक को बोला जाता है यमद्वीप, सॉरी यमदीप। द्वीप नहीं, आइलैंड होता है द्वीप, तो यमदीप। यमदीप बोला जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले जो दीपक जलाया जाता है, अर्दन लैंप जो लाइटन किया जाता है जिसमें कौड़ी रखी जाती है, तो उसको यमदीप भी बोलते हैं। दीपावली के 2 दिन पहले ये जलाया जाता है, ठीक है। और इस दिन की सिग्निफिकेंस जो है वो तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब ये जानना हो कि इस दिन को ही जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लॉर्ड राम अयोध्या वापस आए थे 14 साल का अपना वनवास काट करके, अपना बैनिशमेंट कंप्लीट करके, ठीक है। और इसके अलावा भी 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स और हुए हैं हिस्टोरिकली अगर देखें तो, सेम दिवाली वाले दिन। एक तो जो आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, उनकी डेथ होना इसी दिन हुई थी, दीपावली वाले दिन। और जो 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी जो थे, वर्धमान महावीर स्वामी, उन्होंने निर्वाणा ग्रहण किया था। दैट मीन्स उनका भी लाइफ का एंड हुआ था, निर्वाण उनको अटेन हुआ था, उन्होंने अटेन किया था निर्वाण को। कब? सेम दीपावली वाले दिन को। तो इस तरीके से दिवाली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अपन ने जानने की कोशिश की। तो आप देख सकते हो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, इस तरीके से दिए जलाए जाते हैं, दीपावली सेलिब्रेट होती है। नेक्स्ट है दशहरा। दशहरे की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली क्षत्रिय फेस्टिवल है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे वर्ण सिस्टम चलते थे, जिसमें कि क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्य और शूद्र ये होते थे। तो क्षत्रिय जो हैं वो, उनके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और सेलिब्रेशन कब होता है ये?
ये अश्विन मंथ की शुक्ल दशमी को ये सेलिब्रेशन होता है। इसमें आप देखोगे कि जो जोधपुर के जो रूलर्स हुआ करते थे, मारवाड़ के जो रूलर्स हुआ करते थे, वो शमी वृक्ष की पूजा किया करते थे। शमी वृक्ष कौन सा होता है? शमी पेड़ इस तरीके का दिखता है, ये शमी पेड़, इसकी पूजा की जाती है। और इस तरीके से आप देखोगे कोटा में ये रावण दहन भी होता है, एक मेला भी लगता है। आजकल तो खैर थ्रू आउट राजस्थान, थ्रू आउट इंडिया देखा जा सकता है रावण दहन को, ठीक है। तो शमी वृक्ष की पूजा की जाती थी मारवाड़ वाले रीजन में राजपूत रूलर्स के द्वारा। साथ में ये दशहरा जो है, इसमें रावण को जलाते हैं। तो होता क्या है, इसका क्या मेन सिग्निफिकेंस है? वो है कि लॉर्ड राम जब लंका पे अटैक कर रहे थे तो उनकी जीत हुई थी और रावण को उन्होंने मार दिया था। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इस फेस्टिवल के थ्रू। जोधपुर में राम भगवान की एक पूरी झांकी निकाली जाती है, प्रोसेशन निकाला जाता है। और कोटा में देखोगे तो कोटा में वहाँ पे मेला भरा जाता है, ठीक है। राजस्थान में कोटा का जो दशहरा का मेला है वो बहुत ही फेमस है। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनमें से आज अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट 4 या 5 डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में बचे हुए फेस्टिवल्स और मिल जाएंगे आपको, कंटिन्यूटी ऐसे ही बनी रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच।